किया है कि भगवान गौ माता के पीछे पीछे भागे हैं। और यहाँ मनुष्य, आज का मानव गौ माता को 2 रोटी भी नहीं खिला सकता। अगर गौ माता किसी के खेत में घुसकर कुछ खाने लगती हैं, किसी के घर में सब्जी इत्यादि खाने लगती हैं, तो हम पत्थर मार मार के गौ माता को भगा देते हैं। इतना कठोर कैसे हो गया मनुष्य? क्या हम भगवान की सिर्फ आरती उतारते रहेंगे, या भगवान ने जो किया जो कहा उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे? क्या हम भगवान की कथाओं से कुछ भी नहीं सीख रहे? अब कुछ लोग कहते हैं कि हम गौ माता को नहीं पाल सकते क्योंकि हमारे घर में स्थान नहीं है। वास्तव में यहाँ तो फिर भी स्थान होगा। बड़े बड़े शहरों में जो लोग फ्लैट इत्यादि में रह रहे हैं उनके पास स्थान नहीं है, परंतु जैसे जब हमारे पुत्र नहीं होते तो हम गोद ले लेते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे क्षेत्र में जो गौ माताएं हैं उन्हीं को ही एक एक गौ माता को हम सब मिलकर गोद ले लें और उनका भरण पोषण, उनका ध्यान हम रखते रहें। गौ माता रहे वहीं, परंतु उनकी समस्त जिम्मेदारी हम लेते रहें। अरे मैया, क्या हम यह नहीं कर सकते कि हमारे घर में यदि छोटे बालकों के जन्मोत्सव इत्यादि होते हैं तो जाकर गौ माता को कुछ चारा इत्यादि ही खिलाएं? क्यों मनुष्य यह नहीं समझता कि भगवान के लिए मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीव भी बराबर हैं। हम सारा दिन भगवान को पुकारेंगे और उसके बाद शाम को भगवान के प्रिय जीवों को मारेंगे, तो कदाचित भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। मैं व्यासपीठ की ओर से आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि गौ माता और यहाँ तक कि जितने भी जीव हैं उनके लिए अपने अपने हृदय में करुणा जगाइए। यदि मानव अपनी संस्कृति से ही जुड़ा रहता तो कदाचित कोई जीव भूखा नहीं रहता। क्यों? यदि हर घर से माताएं प्रथम रोटी गौ माता को और अंतिम रोटी श्वान के लिए देती रहें तो कहीं कोई जानवर जो गली में टहलते हैं ये भूखे नहीं रह जाएं। परंतु हम इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने क्रूर हो गए हैं। हमने अभी कथा श्रवण करी कि द्वापर के पूर्व गौ माता का स्वरूप धारण करके धरती माता भगवान के गोधाम गई और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान धरती का पाप मिटा दो, अवतार ले लो। इससे क्या सिद्ध होता है कि धरती माता और गौ माता एक ही हैं। तभी तो हमारे पूर्वजों ने इन्हें माता कहा है। अरे मनुष्य तो ऐसा हो गया है कि यदि गौ माता समेत अन्य पशुओं को पालता भी है तो सिर्फ व्यापार के लिए। हमें दोहन की आज्ञा मिली थी, जिसका अर्थ है कि 2 थन हमारे उपयोग के लिए और 2 थन उस गौ माता के, उस भैंस के अन्य बालकों के लिए, बछड़ों के लिए। परंतु हमने अब तो महाराज ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं कि समस्त दुग्ध स्वतः ही निचुड़ जाता है। कहाँ जा रहा है मानव? और तो और यदि वे गौ माताएं आगे बछड़ा देने में सक्षम नहीं बचती तो हम कटने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। अरे गौ माता और धरती माता तो एक ही हैं। गौ माता को सिर्फ भोजन कराओ, वे भोजन करेंगी और टहल टहल कर गोबर करेंगी तो धरती माता की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। गौ माता के सर से पांव तक हर एक वस्तु हमारे लिए उपयोगी है।
आज आप सभी से व्यासपीठ की ओर से विनम्र निवेदन है कि भगवान की कथाओं को सिर्फ सुने नहीं अपितु अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। हमने आपसे पूर्व में ही कहा था कि भागवत जी औषधि है, परंतु औषधि यदि सिर्फ लाकर रख दी जाएगी तो काम नहीं करेगी, उसे हमें ग्रहण करना पड़ेगा। उसी तरह भागवत जी से भी हम सबको ग्रहण करना पड़ेगा। बड़े प्रेम से कहिए गौ माता की।